भाई यहाँ हमें बताया जा रहा है कि एक फांसे के 6 अतराफ हैं और उन अतराफ पे 1 से 6 तक के आदाद लिखे हुए हैं। आगे कह रहे हैं कि इस फांसे को 3 दफ़ा फेंकने पे तीनों ही दफ़ा जुफ्त आदाद यानी इवन नंबर्स हासिल करने के इम्कान मालूम कीजिए। भाई सवाल हमने पढ़ लिया, अब ज़रा जवाब की तरफ आते हैं। ऐसा करते हैं कि एक दफ़ा फांसा फेंकने पे जो जुफ्त आदाद की प्रोबेबिलिटी है वो मालूम कर लेते हैं। अब चूंकि ये 6 अतराफ वाला फांसा है और हर तरफ 1 से 6 तक के आदाद लिखे हुए हैं, इसलिए हमारे पास कुल 6 मुमकिनात हैं। और वो मुमकिनात हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। और भाई अगर आप गौर करें तो इसमें सिर्फ 3 इम्कानात ऐसे हैं जिसमें हमें जुफ्त आदाद मिल रही है। तो फिर जुफ्त आदाद मिलने की प्रोबेबिलिटी, मिलने के इम्कान बराबर होंगे 3/6 के। इसको मज़ीद हल करेंगे तो हमें 1/2 मिल जाएगा। अच्छा, अब हम फांसे को 3 दफ़ा फेंकेंगे। ये मैं बताती चलूँ कि ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यानी आज़ाद हादसात हैं। भाई इस बात का आसान सा मतलब ये है कि पहली बारी की वजह से दूसरी बारी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इन दोनों बारियों की वजह से भी तीसरी बारी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूँ फिर 3 दफ़ा फांसा फेंकने पे तीनों ही दफ़ा जुफ्त आदाद हासिल करने का इम्कान बराबर हो जाएगा। पहली दफ़ा जुफ्त आदाद हासिल करने का इम्कान ज़रब दूसरी दफ़ा जुफ्त आदाद हासिल करने के इम्कान ज़रब तीसरी दफ़ा जुफ्त आदाद हासिल करने के इम्कान के। और चूँकि हर दफ़ा इवन नंबर हासिल करने के इम्कान 1/2 के बराबर हैं, इसलिए ये चीज़ फिर बराबर हो जाएगी 1/2 ज़रब 1/2 ज़रब 1/2 के। इसको हल करेंगे तो हमारे पास 1/8 आ जाएगा और यही हमारा जवाब है।